अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम मुफ्ती तारिक मसूद का वीडियो करने वाले हैं। रमज़ान के रोज़े क्यों रखते हैं मुसलमान। हाँ, वैसे रमज़ान शुरू हो गया चलो है। देखते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। पूरे साल हमारी एक रूटीन चलती है। सुबह उठेंगे, नाश्ता करेंगे, ऑफिस जाएंगे, दोपहर का खाना खाएंगे, फिर कुछ लोग थोड़ी देर आराम करते हैं, कुछ नहीं करते, फिर चाय का टाइम है, फिर पान का टाइम है, फिर गुटखे का, निस्वार का, सारा दिन मुंह चलता ही रहता है। राइट। उसके बाद जब आप घर आएंगे, फिर रात का खाने में क्या खाना है, खाना 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 सुबह से लेके शाम। नॉर्मल रूटीन में 6-7 घंटे कोई इंसान खाए पिए बगैर रह ले, कुछ भी ना खाए, ऐसा कहीं भी नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं होता। कुछ ना कुछ तो इंसान चख ही लेता है। सही 6 बात घंटे है। से कुछ नहीं खाया, चलो थोड़ी सी चीनी उठा के मुंह में रख लो, हाँ चलो 2 घूंट पानी के ही पी लो, ऐसा ही होता है ना। हाँ। चलो भाई 2 निवाले, चलो दूध के देगटी से ढक्कन हटा के 1 चम्मच मलाई खा लो। हर आदमी के अलग तरीके, कुछ भी नहीं यार, आधा कप चाय पी लो। हाँ, सुबह से चाय नहीं पी लो कह रहे होते हैं। लेकिन रमजान में कैसी अल्लाह ताला रूटीन चेंज कराते हैं, एकदम आलम इस्लाम में एक तहरीका मिलता है। सहरी तकरीबन सुबह 5 बजे बंद हो रही है, तकरीबन, ऊपर नीचे, ऐसा ना हो आप सारी दुनिया में 5 बजे तक खाते रहे बैठे। मिसाल दे रहा हूँ, 5 बजे के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, दोपहर 11 बजे 6 घंटे हो गए, आपने ना कुछ खाया और ना पिया। चलो 6 घंटे, 12, 1 बज गया और 8 घंटे हो गए। नॉर्मल दिनों में ऐसा नहीं होता कि 8 घंटे तक एक निवाला भी आप ना चले। कोई गैर मुस्लिम आपके साथ हो तो वो कहेगा शायद अब ये खा लेगा कुछ। 8 घंटे, 1 बजे तक कितना टाइम होता है, 8 घंटे, शायद अब ये कुछ 2 निवाले खा ले। वो आपको देख रहा है, भाई अभी भी नहीं खा रहा। वैसे तो जायदादें खा जाता था, है भाई, जो चीज खाने की नहीं भी होती थी वो भी खाता था। और अब पता नहीं क्या हो गया इसको। 1 बजे के बाद फिर 2 बजे, 3, 4, शाम 5 बज गए और 12 घंटे हो गए। वो हैरान होगा यार अभी भी नहीं खाया इसको। फिर 6 बजे, 7 जब बजे हैं तो 14 घंटे हो गए। हो सकता है कोई गैर मुस्लिम आपके साथ भाई आज शायद इसको खाना ना मिला हो, एक दिन बर्दाश्त कर लिया इसने, 14 घंटे तक ना खाया और ना पिया। शायद कुछ शुगर लेवल कम करना चाहता हूँ, ये किसी डॉक्टर ने मशवरा दिया हो कि आज हमारी आंतों में कोई सूजिश है, कोई प्रॉब्लम है, तो 14 घंटे तक मत खाओ। उसके बाद आपने खाया, वो अलग बात है, फिर ऐसा खाया कि पुलिस भी आपको फिर क्या हुआ है कि आप सारा दिन आपने रोजा रखा, उसके बाद गैर मुस्लिम देखेगा कि शायद अब इनके मजहब में नमाज की आज छुट्टी होगी, क्योंकि इन्होंने नमाज से बढ़कर मेहनत वाला काम कर दिया। लेकिन वो देखता है कि अब ये ईशा के बाद और मजीद लंबी लंबी रकतें पढ़ना शुरू कर, तो पूरे साल में ये अमल नहीं होता।
इन्नहु यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। ऐ नबी, जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं वो अल्लाह आपको देखता है, और सजदा करने वालों के साथ उलटता पलटता भी आपको देखता है अल्लाह। तरावी में कैसे रुकू में जा रहे हैं, फिर कौमे में जा रहे हैं, फिर सजदे में गिर रहे हैं, फिर सजदे से बैठ रहे हैं, फिर दोबारा सजदे में जा रहे हैं, फिर खड़े हो रहे हैं, फिर दोबारा रुकू, फिर कौमा, फिर सजदा, फिर सजदे से। कोई खड़े होकर देख रहा हो जिसने कभी ये इबादत ना देखी हो तो वो हैरान होगा ना कि मुसलमान पागल हो गए हैं, दिमाग खराब हो गया है, इनको डॉक्टर ने एक्सरसाइज का कहा है, एक ही काम किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं, रुकने का नाम ले ही नहीं रहे। जिसने कभी इबादत ना देखी हो तो हैरान होगा नहीं ये कर क्या रहे हैं। ऐसा तो किसी चर्च में नहीं होता, ऐसा तो किसी मंदिर में नहीं होता, ऐसा तो किसी यहूदियों की इबादत गाह में नहीं होता। कितनी लंबी लंबी रकतें होती हैं तरावी। तो कोई गैर मुस्लिम देख रहा हो कि आज इन्होंने ये काम किया 14 घंटे, शायद किसी डॉक्टर ने मशवरा दिया हो, फिर देखते हैं अगले दिन फिर उठे उसी टाइम है भाई, फिर 4:45 बजे तक खाया, उसके बाद फिर खाने पीने से रुक गए, अब फिर 6 घंटे हो गए कुछ नहीं खा रहे, 7 घंटे हो गए, उसने सोचा 8वें में शायद खा लें, 9 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 11 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, 13 घंटे हो गए, 14 घंटे के बाद जाके फिर खाया। तो वो कहेगा ये बावले हो गए हैं, यही कहेगा ना, इनका दिमाग क्या हो गया है यार। एक दिन डॉक्टर मशवरा देता है, 2 दिन देता है, फिर वही तरावी। वही मरीख से आया हुआ था ना कोई, जिसको पता नहीं था रमजान का, अगले दिन देखा फिर वही। वैसे तो बड़े बदमाश है ये, एक नहीं मानते खुदा की, लेकिन अब इन्हें पता नहीं क्या हो गया है। फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, फिर 5वें दिन भी वही रूटीन, 6ठे दिन भी वही रूटीन। उसने कहा अब ये नॉर्मल रूटीन पे आएंगे, कल से इनका नाश्ता शुरू। तो 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन भी वैसे ही, 8वें दिन भी वैसे ही, 9वें दिन भी, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, बिल आखिर जाके 29 या 30 दिन तक यही करते रहते हैं। तीस दिन के बाद जाके अल्लाह इनको सहूलत देता है, भाई अपनी पुरानी रूटीन पे वापस आ जाओ। ये भी क्या है, अल्लाह अपने बंदों को अपना आप याद दिलाता रहता है। कोई हमसे पूछेगा तुम्हें क्या हो गया, अच्छे भले तुम सुबह सो के उठते थे, नाश्ता करते थे, कोई सुबह सुबह निस्वार लगा रहा है, कोई सुबह सुबह पान की तरफ जा रहा है, कोई गुटखे की तरफ जा रहा है, कोई चाय पी रहा है, ये क्या हो गया तुम्हें? तो हम जवाब में क्या कहते हैं, भाई ये क्यों कर रहे हैं, हम किसका हुक्म है? अल्लाह का। तो अल्लाह अपने आप को याद रखवाने के लिए हमसे ये काम करवाता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अल्लाह चाहता है कि मैं याद रहूं तुम्हें। आप कह सकते हैं कि भाई हम नमाज पढ़ते थे पूरे साल तो अल्लाह को याद रखते थे ना, फजर भी पढ़ रहे हैं, ज़ोहर भी पढ़ रहे हैं, असर भी, तो बस काफी है ना। काफी इसलिए नहीं है कि ये चीज नमाज के लिए एक रूटीन की चीज बन जाती, आदत पड़ जाती है, भूल जाता है। वो समझता है कि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, बच्चों को थोड़ी पता होता है मैंने स्कूल इसलिए जा रहा हूँ कि मैं साइंसदान बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा। बच्चे इसलिए जा रहे होते हैं, एक रूटीन, एक आदत पड़ चुकी है। वो कहते हैं जिंदगी में हम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि रात को हमने जल्दी सोना है, सुबह उठना है, हमारी अम्मी ने हमें नाश्ता करा के धक्का दे के वैन में बिठा दें, वैन जाएगी, वहाँ हम उतरेंगे, टीचर हमें पढ़ाएंगे, फिर छुट्टी होगी, फिर वहाँ से घर आएंगे, बस। तो रूटीन की चीज बन जाती है। अल्लाह ताला अपने बंदों को अपना आप यानी अल्लाह याद दिलाने के लिए इबादत की रूटीन में चेंजिंग लाते रहते। और देखिए क्या करते हैं अल्लाह ताला, नमाज कज़ा करना इस्लाम में सबसे बड़ा जुर्म, इससे बड़ा जुर्म इस्लाम में नहीं। हज में अल्लाह ने कह दिया
कि जब मैदान अरफात में वकूफ़ अरफात करो तो मगरिब पढ़ने की इजाज़त नहीं, क़ज़ा करो मगरिब। कोई गैर मुस्लिम किसी नमाजी के साथ रहा हो और उसने देखा हो कि यार ये कभी नहीं देखा इसको मैंने ज़िंदगी में नमाज छोड़ते। जो नमाजी लोग हैं, अगर कोई उनको 1 करोड़ की ऑफ़र करे कि तू मुझसे 1 करोड़ ले ले, आज मगरिब की नमाज छोड़ दे, वो छोड़ेगा? तो ये नहीं छोड़ेगा। नमाजी होगा तो नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा 1 करोड़ या 1 अरब मेरे लिए क्या ये बराबर। लेकिन वो देख रहा है गैर मुस्लिम के, यार ये हज करने गया है वहाँ, अल्लाह को राज़ी करने, लाखों रुपए खर्च करके, और अरफात में मगरिब इसने पी गया। ये मगरिब पी गया है भाई, पढ़ ही नहीं रहा। इससे पूछो क्यों नहीं पढ़ रहा? भाई मुज़दलिफा में जाके ईशा की नमाज जब होगी तो उसके साथ पढ़ूंगा। भाई तू तो करोड़ों रुपए की तुझे ऑफर की थी और तू फिर भी नहीं, तूने छोड़े था, तो अब क्यों छोड़ दिया? अब तो यहाँ आया ही खुदा की इबादत के लिए तू, अब तो तुझे और खुशू से पढ़नी चाहिए। जवाब में आप क्या कहेंगे? भाई अल्लाह का हुक्म है। तो यहाँ भी अल्लाह अपने आप को याद करवाने के लिए हमसे मगरिब की नमाज क़ज़ा करवा रहे हैं, ताकि एहसास रहे हम पढ़ते जब थे ना, रूटीन की वजह से नहीं, अल्लाह की वजह से पढ़ते थे। लिहाजा जब वो कहेगा नहीं पढ़ो, छोड़ेंगे हम फिर। समझते हो कि नहीं समझते? नहीं समझते ना, मसला सारा यही है। अगर समझते होते तो पहले से समझ के बैठे हुए होते। हम ये समझते हैं कि ये कल्चर का हिस्सा है, ये रमजान और बकरीद और नहाना धोना जुम्मे के दिन, ये कल्चर का हिस्सा है। ये कल्चर नहीं है भाई, ये अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे मुझे याद रखें। सबकी बेस और रूह ये है कि अल्लाह को बंदों से इतना ताल्लुक है कि अल्लाह चाहते हैं मेरे बंदे दुनिया में जाने के बाद मुझे भूले नहीं। मुझे याद रखे मेरे बंदे। तो हर वो चीज जो आपको अल्लाह याद करवाती रहेगी, अल्लाह की नजर में उस चीज की वैल्यू सबसे ज्यादा है। कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा अल्लाह याद दिलाती है? वो इबादत है, दुआ। समझते हैं कि नहीं समझते? आज दुआओं में ज्यादा जोर नहीं है, ये बड़ा मसला है। भाई कुछ ना कुछ वक्त निकाल के हाथ उठा के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया करें। आज हम लोगों ने दुआएं मांगना छोड़ दिए। जब इंसान अल्लाह के सामने दुआ मांगता है, वो अल्लाह से बातें करता है। अगर तवज्जो से दुआ मांगे, दुआ ऐसी चीज है कि ये अल्लाह और बंदे का जितना मजबूत कनेक्शन बनाती है, इतना कनेक्शन दुनिया की कोई और इबादत नहीं बनाती। हमें शैतान बरगलाता है कि इससे मिल क्या रहा है तुम्हें, नजर तो कुछ भी नहीं आता, मिलता तो कुछ भी नहीं है। ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है, वो बंदे और अल्लाह के ताल्लुक को मजबूत नहीं होने देता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मुझे इसकी ज़्यादा फिक्र नहीं होती कि मेरी दुआएं कबूल हो रही हैं कि नहीं हो रही, मुझे ज़्यादा फिक्र इसकी होती है कि दुआएं मांगने की तौफीक मिल रही है कि नहीं। दुआएं मांगने की तौफीक मिल रही है, इसका मतलब कबूल हो रही है। फोकस तो इसको करो कि दुआ मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे। ये कैसे हो सकता है कि उस अहकमुल हाकिमीन के सामने हाथ उठाते हो और वो खाली हाथ वापस करता हो। तो आज दुआओं में जान खत्म हो गई, दुआएं मांगना छोड़ दो। ये जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, रमजान और दुआ का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा। जब
इंसान अल्लाह के लिए कोई इबादत करता है, कोई कुर्बानी देता है, अल्लाह का नाम कुरान में है शकूर, कदरदान। शकूर किसे कहते हैं? कदरदान। आप थोड़ा करो, वो उसकी कदर बहुत ज्यादा करे। कुछ लोग नाकदरे होते हैं ना, आप कुछ भी कर लें उनके लिए, कहते हैं ना नाकदरा है, मेरी बात को वैल्यू ही नहीं देता, मेरे एहसान को वैल्यू ही नहीं देता। इसलिए उलमा कहते हैं कि इफ्तार के वक्त दुआ करनी चाहिए। क्यों? आपने सारा दिन अल्लाह के लिए एक कुर्बानी दी है, बड़ी बात है। आपकी नजर में शायद इसकी वैल्यू ना हो, अल्लाह की नजर में इसकी बड़ी वैल्यू है कि मेरा बंदा ने मुझे देखा नहीं है और उसने सारा दिन मेरे लिए खाना पीना छोड़ दिया। क्या कर रहे हैं? मक्खी बंद कर रही है, लेकिन इतना ऐसे न पकड़ें कि मक्खी से ज्यादा आप तंग करना शुरू कर दें। बस भाग गई, नाम ही काफी है। तो क्या बात चल रही थी यार? हुआ कि तो चल रही थी ये यहाँ, हाँ इफ्तार की बात कर रहा था। तो हम इसको शायद हल्का समझते हो, लेकिन अल्लाह की नजर में ये हल्का अमल नहीं है। अल्लाह कहते हैं मुझ पर ईमान रखते हैं, मुझे मानते हैं। अगर अल्लाह को ना मानते होते तो कोई किसी के कहने पर खाना पीना, आजकल तो लोग डॉक्टरों के कहने पे नहीं छोड़ रहे। डॉक्टर कहता है कि आपको नुकसान देगा खाना पीना, डाइटिंग करो, मत खाओ, फिर भी खा रहे हैं लोग, मर जाए लेकिन खाना ना छोड़ें। कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला पूरे रमजान में हमसे खाना पीना छुड़वा देते हैं, तौफीक दे देते हैं। तो मेरे और आपके दिल में शायद कदर ना हो, लेकिन अल्लाह तो कदरदान है, वो इस अमल की बहुत ज्यादा कदर करता है। इसलिए कहते हैं कि इफ्तार के वक्त दुआएं कबूल होती हैं, तज़र्रो का वक्त है, आजिज़ी का वक्त है। तो दुआएं खूब कसरत से किया करें। दुआओं में आजिज़ी, गिड़गिड़ाना, लजाजत करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ रो के मांगो, और रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत बना लो, सूरत बना लो रोने जैसी। अरे नबी ने हमें, क्योंकि अल्लाह के सफीर है ना, अल्लाह का पैगाम लेकर आए, हर चीज में हमें गाइड कर दिया। गैर मुस्लिम के पास ना मांगने का तरीका है, किससे मांगना है ये भी नहीं पता, क्या मांगना है ये भी नहीं पता, कभी उधर जाके मांग रहा है, कभी उधर जाके मांग रहा है, ये भी नहीं पता मांगना किससे, कैसे मांगना है, कोई यूं मांग रहा है, कोई किसी और स्टाइल से मांग रहा है, ये भी नहीं पता, कौन से टाइम पे मांगना है जिसमें कबूलियत का इम्कान ज्यादा है, ये भी नहीं पता। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी बताया मांगना क्या है, ये भी बताया किस टाइम पे मांगने की फजीलत ज्यादा है, और ये भी बताया मांगना कैसे है, दिल की कैफियत क्या होनी चाहिए, जाहिर की कैफियत क्या होनी चाहिए। क्या आवाज बताना शुरुआत में कैसे खाना, रोजे का खाने में खाते रहते लेकिन भाई मानना पड़ेगा भाई, हाँ। कि है ये मेरे वो लोग खाते बहुत है, लेकिन रोजा जब रहता है ना तब वो प्रॉपर एकदम फॉलो करते हैं। proper। इसके लिए तो मैं खुद बोला कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो। क्योंकि जिस तरह ये कहते हैं ना कि चलो किचन में जाओ, दूध ले लो, पियो, ये ले लो। मलाई डाल, ये होता है, ये वो हम हर भी एक के- करते हैं, हर एक के साथ हर एक होता के है। साथ होता है ये चीज। और जो एक्सप्लेन किया है ना उन्होंने, वो एक्चुअली मैंने खुद देखा है, रोजे के टाइम पे वो लोग नहीं खाते, वो लोग बोलते ना प्रॉपर वही शाम को और जो सुबह रहता है ना वो ही फॉलो करते हैं, और टाइम से अपनी नमाजों पे जाते हैं। मैंने जी, खुद जी। देखा है अपने, मेरे काफ़ी दोस्त थे ऑफ कोर्स, पर
और दुआ मांगने का भी बताया कि मतलब तरीका कैसा है, क्या है, हर एक चीज एकदम बोलते ना अच्छे से बताई गई है। और वैसे भी अभी तो रमजान का महीना शुरू भी हो गया है, तो देखेंगे हम और भी बहुत सारे वीडियोस। बहुत जबरदस्त एकदम, बहुत जबरदस्त, अच्छा लगा। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।